तो लोंडो पार्टी भाई चीजें पलट चुकी है भाई, चीजें बदल चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में लियोनेल मेसी का ट्रांसफर सागा सब बदल चुका है भाई, हर एक चीज बदल चुकी है। भाई ने हाथ जोड़ दिए सऊदी अरेबिया के, भाई धन्यवाद तुम्हारे 1.2 बिलियन डॉलर, 1.2 बिलियन डॉलर के ऑफर के लिए। एक ऐसा ऑफर जिसके बाद मेरे खानदान की आने वाली 10,000 पुश्ते फ्री, 10,000 तो नहीं पर 10 पुश्ते तो विदाउट अ डाउट फ्री में जी सकती थी, फ्री में, कुछ करना ना पड़ता उन्हें। 1.2 बिलियन डॉलर, टैक्स भी नहीं लगता वहां पे भाई। इतने पैसे के ऑफर के लिए धन्यवाद, बट ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा अगले साल। तुम इतना पैसा नहीं दोगे तो भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन अगले साल मैं तुमसे बात करूंगा। बोल दिया है भाई उसने बोल दिया है, सब बदल गया है भाई। क्यों बदला है? इट वॉज एविडेंट, बट अब पता है पॉइंट ये कि अभी भी एक रश चल रहा है, एंड वो रश का रीजन क्या है ये लॉन्डो को जानना जरूरी है भाई, कि रश क्यों चल रहा है। ये इतना भी क्यों बोले जा रहे हैं कि ला लीगा का वायबिलिटी प्लान जब हो गया, बार्सिलोना के थ्रू हो गया उनका अप्रूव सब कुछ, तो भी क्यों रश चल रहा है भाई, किस बात का रश मचा हुआ है। पर भाई उससे पहले तो हमें धन्यवाद करना चाहिए भाई एंटो भाभी का, बिल्कुल शत प्रणाम। भाभी माँ समान होती है भाई, हम बालक है ना, हम जो बार्सिलोना फैंस बालक है भाई, हमें बचाया है हमारी भाभी माँ ने। और हमारे मैथियो भाई, माथियो माँ बॉय, तो माथियो मेसी अपेरेंटली भाई, तुम्हें पता है ये चीज, तुम्हें पता है बार्सिलोना जितने मेसी फैंस उन्हें ये चीज पता है। जिस दिन मेसी शिफ्ट हुआ था पीएसजी, उसी दिन से सारी बातें शुरू हो गई थी कि कैसे उसकी फैमिली सेटल नहीं हो रही है पीएसजी के अंदर, ठीक है। उन लोगों को जो घर मिला था पीएसजी की तरफ से, वो लोग उसके अंदर नहीं रहे, दे शिफ्टेड टू एक होटल। उन लोगों ने लेजिट पूरे एक होटल का एक फ्लोर खरीदा, बुक करवाया आने वाले पूरे 2 सालों के लिए, ताकि मेसी वहां रुक पाए। एंड उसके बाद ही शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, समथिंग लाइक दैट। उसके बच्चों को वहां सेटल होने में दिक्कत हो रही थी, टू अ न्यू प्लेस दे वांटेड टू, इसलिए वो बार बार उसकी पूरी की पूरी फैमिली बार बार मौका मिलते ही वापस बार्सिलोना आती थी, क्योंकि दे वर नॉट गेटिंग यूज्ड टू दैट पेरिस वाला चीज, एंड दैट वाज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। मुझे पता है, मैं 3 दिन पहले बोल रहा था कि भाई अगर सऊदी अरेबिया ने पुल ऑफ कर दिया किसी तरीके से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कैरिम बेंजेमा, लियोनेल मेसी, इट्स गेम ओवर भाई। उनका प्लान का फर्स्ट फेज सक्सेसफुल है, बट मेसी ने कर दिया फेल भाई, मेसी ने कर दिया। उसने 1.2 बिलियन रिजेक्ट कर दिए 25 मिलियन के लिए भाई। वो हम फैंस के ऊपर एहसान कर रहा है भाई। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे हंसना भी नहीं है इसके ऊपर। उसने सब कुछ कर दिया भाई, वो वर्ल्ड कप जीत गया, उसने सब उखाड़ लिया यूरोपियन फुटबॉल में, वो बार्सिलोना को कैरी करता गया। दिस इज एक रिडेम्पशन आर्क, दिस इज एक रीपे, जहां फैंस उसे रीपे करेंगे। वो वर्ल्ड कप जीत गया, उसके बाद भी क्लब फुटबॉल के अंदर उसको बू कर रहे हैं उसके फैंस। लेजेंड, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो लियोनेल मेसी अगर बार्सिलोना में होता और वो वर्ल्ड कप जीता होता ना, उसके बाद का हर मैच एक सेलिब्रेशन होता उसकी वर्ल्ड कप की। लेकिन वो जब से वर्ल्ड कप जीता, उसकी हर एक लीग गेम, हर एक मैच गेम हराम थी उसके लिए, हराम थी। एंड अब वो जिएगा जिंदगी, अब वो जिंदगी जिएगा भाई। वो बैकलाइन ऑफ जॉर्डी एल्बा, रॉबर्टो, पीके, ओ माय गॉड, और कौन था पता नहीं कौन क्या। नाउ ही इज गोइंग टू प्ले विद द बैक लाइन। वो मिडफील्ड के साथ खेलेगा जो प्रॉपर खेलना जानती है, वो अटैक लाइन रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ होगा। बट नहीं हुआ क्या है, ये जो बार्सिलोना का ट्रांसफर है ये कैसे चेंज हुआ है, एंड पिछले 24 घंटों में हुआ क्या ऐसा कि मेसी का ये रिटर्न इतना पॉसिबल हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो भाई सबसे पहले तो ये बार्सिलोना का वायबिलिटी प्लान की इंपॉर्टेंस क्या थी इतनी अप्रूवल की, मुझे तुम्हें ये बताना है। लॉन्डो को पता ही नहीं है, लॉन्डो को लग रहा है कि मुझे पता है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं ही हूं कि अरे बस हो गया वापस, ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था। जब सबसे पहली बात उठी थी मेसी के रिटर्न की टू बार्सिलोना, तो एक शर्त थी मेसी की तरफ से और उसके एंटोराज की तरफ से एक शर्त थी कि हमें ला लीगा की तरफ से लिखा हुआ चाहिए कि मेसी की रिटर्न टू बार्सिलोना हो सकती है, बार्सिलोना मेसी को साइन करेगी, ये हमें ला लीगा की तरफ से लिखा हुआ चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई कि पिछली बारी की तरह तुमने लास्ट डे के ऊपर फोन करके बोल दिया था कि ना भाई नहीं हो सकता, तुम जा रहे हो भाई, हम तुम्हें वापस से अप्रूव नहीं कर रहे, हम तुम्हें नहीं रख रहे अपने पास। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम हमारे पास रुको। एंड आई थिंक इसके लिए ये वायबिलिटी प्लान का अप्रूवल इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए। और मुझे लगता है वो जो 1.2 बिलियन का ऑफर था ना सऊदी की तरफ से, उसके ऊपर भी एक डेडलाइन डे थी भाई सऊदी वालों ने मेसी के साथ मीटिंग करी, फिर से 400 मिलियन यूरो का जो ऑफर था उसे बढ़ा दिया भाई, एड ऑन्स करके 600 मिलियन यूरो का कर दिया पर ईयर, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट 1.2 बिलियन। मेसी ने फिर भी मना कर दिया। आई फील लाइक उसके ऊपर एक डेडलाइन थी, एंड वो डेडलाइन इसलिए थी ताकि ला लीगा को फोर्स कर सके बार्सिलोना कि भाई देख इस टाइम से पहले तुझे अप्रूव करना ही ऑफर, तुझे ये ऑफर अप्रूव करना पड़ेगा, वायबिलिटी प्लान करना पड़ेगा। बट ये वायबिलिटी प्लान का नेक्स्ट स्टेप है एग्जिट।
बार्सिलोना को लियोनेल मेसी या फिर किसी भी प्लेयर को साइन करने के लिए, क्योंकि उस वायबिलिटी प्लान के अंदर सिर्फ एक लियोनेल मेसी नहीं है। आई नो ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा, सारा मीडिया, सब कुछ, सब लोग, मैं खुद, सब हम सब फैंस, हम सिर्फ मेसी की बात कर रहे हैं, बट वो वायबिलिटी प्लान इज मेड फॉर बार्सिलोना की एंटायर समर विंडो, एंड इट इज एक्चुअली एक प्लान कि ये लॉन्डे छोड़ के जाएंगे बार्सिलोना, एंड उसके बदले में इतने मिलियन के अंदर हम ये साइनिंग्स करेंगे। दैट हैज बीन अप्रूव्ड नाउ। जहां हम बात करें प्लेयर्स लाइक फ्रैंक कैसी, आंसू फाटी, फेरान टोरेस, ये सब जाएंगे अब। लॉन्गले, उमतीती, डेस्ट, ये जो ऑलरेडी बाहर हैं, ये फिर बिकेंगे। एंड इट इज अब अगर बार्सिलोना को ये मिल चुका है ना, हाथ में प्लेट दे दी है, उनके खाना परोस दिया उनके आगे, एंड उन्हें बस उठा के खाना है, तो उसके लिए चाहे उन्हें रोबर्टो की गान मारनी हो, चाहे उन लोगों को एल्बा की मारनी हो, जो वो ऑलरेडी मार चुके हैं, तो वो देर नहीं लगेंगे फेरान टोरेस की मारने में। फेरान टोरेस का ट्रांसफर डिडंट वर्क आउट वेल फॉर हिम। आई नो ही इज यंग, I know whatever he has got potential, Ansu Fati got potential, but Barcelona इस टाइम के ऊपर बिजनेस देखेगा। वो जिस लिवर्स पुल करने के बाद वो जिस पॉइंट पे आ गए थे ना, डिस्पाइट नॉट मेकिंग इट इनटू यूरोपियन कॉम्पिटिशंस फार 2 साल लगातार, दे आर एक ऐसी ऑब्लिगेशन के अंदर जहां पे दे नीड अ साइनिंग लाइक लियोनेल मेसी। मुझे पता है यहाँ पे लॉन्डे नहीं होंगे खुश कि भाई जा रहा है फेरान टोरेस, जा रहा है, जा सकता है आंसू फाटी, जा सकता है, ये सारे प्लेयर्स जा सकते हैं, वो नहीं है खुश। बहुत लोग नहीं है भाई कि स्पोर्टिंगली इट इज ए पुशबैक, दो इट इज नॉट टेक्निकली। अगर तुम बात करो, क्योंकि हम कैरास को लेकर आ रहे हैं, हम लोग अगर ये सारे प्लेयर्स जाते तो हम लोग और भी एक बढ़िया पिवट लेकर आ सकते हैं, हम लोग एक राइट बैक लेकर आ सकते हैं लाइक जाओ कैंसेलो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। बट द पॉइंट इज कि लियोनेल मेसी की साइनिंग एक इतनी बड़ी फाइनेंशियल बेनिफिट है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि गेटिंग हिम फॉर 25 मिलियन की वेज इज नथिंग। बार्सिलोना इससे कई ज्यादा, उन लोग वो जो एक शिफ्ट कर रहे हैं अपना स्टेडियम पूरा का पूरा एक छोटे स्टेडियम में खेलेंगे वो लोग, उसका फायदा उठा पाएंगे वो लोग। वो स्टेडियम पूरा टाइम फुल आउट रहेगा, सोल्ड आउट रहेगा, उनकी जर्सी सेल्स में फायदा। कैन यू इमेजिन लियोनेल मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना? प्रोबेबली उनको हिस्ट्री का सबसे बड़ा जर्सी सेल दे सकता है आने वाले साल के अंदर। एंड फिर आ जाती है बार्सिलोना की बाकी सारी साइनिंग्स, क्योंकि सब कुछ शुरू होगा वंस मेसी इज सेटल्ड। गुंडोगान का आना वुड डिपेंड कि मेसी आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो मेसी लेकर आते हैं वुड दे गेट अनदर गुंडोगान? आई डोंट नो। उन लोगों के पास पेड्री होगा, गावी होगा, एग्रेसिव मिडफील्ड में खिलाने के लिए उन लोगों के पास प्लेयर्स ऑलरेडी होंगे। क्या गुंडोगान आना चाहेगा बार्सिलोना? बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि फिर मेसी के आने के बाद यू नीड टू मेक साइनिंग्स अलॉन्ग विद दैट। यू नीड टू गेट एक ऐसा पिवट हु कैन डू द रनिंग। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक ऐसा राइट विंगर है जो मेसी के लिए कवर अप कर रहा है। तो पीछे जाओ तो बात करो वेलवर्डे की, कोमेन की, किसी भी एक सिस्टम की जिसके अंदर बार्सिलोना खेल रही थी, एंड मेसी वॉज द मेन मैन। इट वॉज मेसी एंड रनर्स एंड भगने वाले लौंडे, कि भाई मिडफील्ड के अंदर तुमने डाल रखा है, अर्थुरो विडाल डाल रखा है तुम लोगों ने, वो भाग रहे हैं, एंड दैट इज वाई इट वॉज वर्किंग। बट जब जैसे इंटेंस मैच आता था, जैसे एक ऐसा हाईली टेक्निकल प्रेशर वाला मैच आता था जहां पे बार्सिलोना की मिडफील्ड वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, बार्सिलोना की डिफेंस लाइन तो वॉज नॉट एट ऑल कॉम्पिटेंट इनफ, सो समय डो डैम, तो बार्सिलोना पिल जाती थी। नाउ फाइनली आ चुका है रिडेम्पशन का टाइम भाई। ही इज गोइंग टू प्ले विद द बैक लाइन, एक ऐसा डिफेंस जिसके साथ मेरे को नहीं पता वो लास्ट टाइम कब खेला था। ही इज गोइंग टू प्ले इन द परफेक्ट मिडफील्ड, दैट पेड्री मेसी कॉम्बिनेशन, इट इज मेड इन हेवन भाई। ओ माय गॉड, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लियोनेल मेसी एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की प्लेइंग इन द सेम टीम। तो तुम मुझे कह रहे हो कि 2 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता कि मुझे 2 साल टॉर्चर सहना है, मुझे 2 साल बार्सिलोना को ला लीगा के अंदर स्ट्रगल करता हुआ देखना है, फिर ला लीगा जीतेंगे वो लोग, फिर मुझे यूरोपियन कंपटीशन के अंदर पिलते हुए देखना है बार्सिलोना को, लेकिन 2 साल के बाद रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लियोनेल मेसी सेम टीम में खेल रहे होंगे। उम्र एक दिक्कत है मेरे चक्कर में, पता है, बट देम प्लेइंग टुगेदर, दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी हॉर्नी ब्रो, दैट मेक्स मी हॉर्नी। बट अब आ जाता है भाई सब कुछ कि मेसी को वेट करना पड़ेगा। पता है अब बार्सिलोना की तरफ से क्लियर हो चुका है सब कुछ कि भाई हमने अपना वायबिलिटी प्लान अप्रूव करा लिया ला लीगा की तरफ से। ला लीगा ने भी बोल दिया भाई, ला लीगा का हो गया, तेबास के मुंह पे अब तुम बंदूक नहीं रख पाओगे। अगर 1% लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना नहीं होता ना तो तुम तेबास के मुंह पे गोली नहीं रख सकते। ला लीगा ने अप्रूव कर दिया सारा प्लान, बार्सिलोना ने सारा प्लान अप्रूव करा दिया। नाउ इट कम्स टू लियोनेल मेसी को करना पड़ेगा वेट। लियोनेल मेसी का अगर कोई ऑफर के ऊपर कोई डेडलाइन भी थी, कुछ भी थी, नाउ एवरीथिंग गोज टू हेल, क्योंकि अब लियोनेल मेसी को वेट करना पड़ेगा बार्सिलोना के ऑफर का, जो वो तभी दे पाएंगे जब वो अपनी सारी एग्जिट फिगर आउट करेंगे, जो वो कर लेंगे आने वाले टाइम के अंदर, उन्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सबसे बड़े राइवल रियल दे मैड्रिड अपने 3 दिन के स्पैन के अंदर 4 प्लेयर्स जाने देती है, निकाल देती है, डिस्पाइट वट एवर, लाइक कैरिम बेंजेमा, ईडन हैजार्ड, मारियानो द लेजेंड, अगर वो ऐसे प्लेयर्स जाने देती है ना भाई, यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू सेल योर प्लेयर्स। यू हैव टू फिगर आउट अ वे अपने आने वाले टाइम के अंदर। रियल मैड्रिड
आने वाले टाइम के अंदर अपनी सबसे हिस्टोरिक विंडो करने वाली है, सबसे हिस्टोरिक विंडो। दे आर गोइंग टू गेट केन, दे आर गोइंग टू गो फॉर अल्फोंसो डेविस, दे आर ऑब्सेस्ड विद अल्फोंसो डेविस। उन लोग को एक लेफ्ट बैक चाहिए बढ़िया, एंड दे आर गोइंग टू गो फॉर अल्फोंसो डेविस। वो लोग वो जो मार्सेलो की स्पॉट है ना जो छूट रखी है, वो उसको ऐसे नहीं भरेंगे, उनको चाहिए एक लौंडा। दे नीड समबडी लाइक अल्फोंसो डेविस एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद हिम। एंड जहां तक बात आती है उनके स्ट्राइकर पोजीशन की, वैसे तो वो कहते हैं कि उन्हें 4 और साइनिंग्स करनी है। अपेरेंटली उनके पास सिर्फ एक विनीशियस है एंड उनके पास रॉड्रिगो है। रॉड्रिगो कुड बी ए गुड रिप्लेसमेंट, रॉड्रिगो कुड बी अ गुड प्लेयर अगर तुम एक राइट विंगर लेकर आ रहे हो लाइक मो साला। रॉड्रिगो कुड प्ले परफेक्टली भाई, वो वहां पे ड्रॉप करके फॉल्स नाइन, आई डोंट नो, लाइक ही कुड बी अ गुड एडिशन। अगर उसको रॉड्रिगो के साथ एक शैडो स्ट्राइकर खिलाना तो दे आर गोइंग फॉर हैवर्ट्स एज वेल, तो दे आर गोइंग फॉर साइनिंग अटैकिंगली। दे कुड गो फॉर हैरी केन विच दे विल। हैरी केन शुड हैपन। हैरी केन टू रियल मैड्रिड इज एक ऐसा ट्रांसफर जो मेरे लिए प्रोबेबली एज अ बार्सिलोना फैन थोड़ी डराने वाली चीज है, द स्केरी शिट। क्योंकि अगर उस स्पर्स के साथ हालैंड की, आई नो हालैंड की उसके अंदर वो छुप गया रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन के अंदर, लेकिन उससे 30 गोल मारे हैं उसने, स्पर्स के साथ 30 गोल मारे हैं इस सीजन। एंड अगर हैरी केन कैन डू दैट विद स्पर्स, वी हैव नो आइडिया व्हाट ही कैन डू एट रियल मैड्रिड। वी हैव नो आइडिया व्हाट ही कैन डू विद जूड बेलिंगहम बिहाइंड हिम, विद चुआमेनी बिहाइंड हिम। आई डोंट नो क्रूस मॉड्रिच कितना पार्टिसिपेट करेंगे आने वाली सीजन के अंदर, बट देम भाई इट इज गोइंग टू बी स्टैक्ड फॉर रियल मैड्रिड एंड दे विल हैव टू गेट दैट मार्केट नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर बार्सिलोना इज गोइंग हैवी इन दिस समर, दे आर गोइंग टू गो फॉर फुल बैक्स, दे आर गोइंग टू गो फॉर कंसेलो, दे आर गोइंग टू गो फॉर मिडफील्ड, दे आर गोइंग टू ट्राई फॉर किमिक। चाहे वो नहीं भी आए, वो किमिक के लिए ट्राई करेंगे। एंड अगर बार्सिलोना किमिक के लिए ट्राई कर रही है, यू जस्ट कैनॉट अलाउ देम टू सिट आइडियल, यू जस्ट कैनॉट अलाउ देम टू एंजॉय एक ऐसी विंडो आफ्टर नोइंग यूर लॉस्ट ला लीगा टू देम। दे आर गोइंग टू गो ऑल आउट, मैड्रिड आर गोइंग टू गो ऑल आउट। ला लीगा इज बैक भाई। मुझे तो ऐसा लगता है जो सारा का सारा ट्रांसफर्स आ गया ना, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है कि ला लीगा इज कमिंग बैक। आई मीन था वो एक टाइम क्या ला लीगा कभी वैसे गई भी नहीं थी, बट ला लीगा का एक जो चार्म था जो जा रहा था, दैट इज कमिंग बैक विद लियोनेल मेसी। आई डोंट नो वो कितना पॉजिटिव है, बट देन हैरी केन, ये सारी साइनिंग्स, इट इज कमिंग बैक एंड दैट इज टू गुड मैन, दैट इज टू गुड। ला लीगा वाले लोंडो का इरेक्शन इज द हार्डेस्ट होमी, इट इज द हार्डेस्ट, इट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड भाई। Can't wait bro, can't wait. Okay भाई, it is going to be a good season, but now we have to wait and watch. अब वेट है भाई, अब वेट है, मेसी का वेट है, अब केन का वेट है, अब ला लीगा को वेट है भाई। उन्होंने लोगो चोद दिया अपना, लेकिन लोग ढंग के आ रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं भाई। बिल्कुल मैं सोचा था कंटेंट बनाऊंगा दूसरी चीज़ों के ऊपर, पर मिल्किंग खत्म ही नहीं हो रही भाई। आई ऑल्सो नीड व्यूज, आई नीड रेलेवेंसी। लाइक सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।